हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से ये वाला फ्लावर बनाएंगे। देखिए ये वाला, इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम जो यूज़ करेंगे वो डोरी में यूज़ करेंगे। बच्चों के पलने के लिए जो हम इसको झुलाने के लिए डोरी बनाते हैं वो हम क्रोशिया से बनाएंगे। इसमें ये वाला हम यूज़ करेंगे। लेकिन आप इसे बाल गोपाल के ड्रेस में अगर लगाना चाहते हैं तो प्लेन घेरा बना करके सर्कल में आप बना करके इस तरह से अलग अलग कलर में लगा सकते हैं। और हमें डोरी में लगाना है, इसलिए हमने जॉइंट इस तरह से थोड़ी सी यहाँ पर 15-16 चेन ले ली है। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा ले लिया है डोरी के साथ अटैच करने के लिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और या तो ये फ्लावर यहाँ पर पूरा हो जाए, इसके बाद आप चेन लेकर के धागा काट कर भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से काट लेंगे तो इस तरह से फ्लावर हो जाएगा। अगर आपको डोरी के साथ अटैच करने के लिए बनाना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और बाद में डोरी बनानी है तो भी आप कहीं पर इस एक होल में आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे हम ये 2 कलर में इस तरह का बनाएंगे। बीच में वाइट, कम वाइट आएगा और ज़्यादा एक ग्रीन आएगा। और आप जैसे भी बनाना चाहते हैं, देखिए ज़्यादा ये वाइट है और कम रेड है, और इसमें ज़्यादा रेड है और कम वाइट है। तो जैसे भी आप बनाना चाहते हैं इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हम जो बनाएंगे वो सेम इस तरह का बनाएंगे। तो आपको पता चले कि आपको धागा पहले कौन सा लेना है, इसलिए मैं बताती हूँ। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने वूल ली है, 4 प्लाई वूल है हमारी, और क्रोशिया है हमारा 11 नंबर का। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इस तरह से नोट लगा ली। इसके बाद हम 1 और 2 चेन हमने बना ली। देखिए 5 से 2 चेन हमने बना ली। इसके बाद अब हम पहली वाली चेन में देखिए 2 बनाई, इसमें 1 छोड़ देंगे और ये जो हमने पहली बनाई थी इसके अंदर डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार किया, 2 बार, 3, 4, 5 और ये 6। पहली चेन में हमने डाल करके 6 बार सिंगल क्रोशिया कर दिया। इसमें हमने मैजिकल रिंग नहीं बनाई है। और अब पहली चेन है जो हमारी, इसके दोनों लूप उठा करके इसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हो गया। और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और लूप लेकर के इसी जगह पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया और 2 चेन बनाई, इसी चेन में डाल करके हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए आगे के 2 निकाल दिए, 2 लूप हमारे क्रोशिया में रहना चाहिए। फिर लूप लिया, फिर इसी होल में डाला, फिर निकाला, आगे के 2 निकाल दिए। क्रोशिया में हमारे 3 हो गए और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल दिया। और अब फिर से यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन ली हमने। और 3 चेन लेने के बाद फिर से लूप लेंगे और अगली वाली चेन में डालेंगे। फिर से आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, फिर से डाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से डाला। 3 बार हमें इस तरह से डालना है। तो क्रोशे में हमारे 4 हो जाएंगे। पहले तो हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसीलिए हमारे एंड में 3 ही आए, लेकिन अब हमारे 4 हो जाएंगे लूप। और 4 हो जाने के बाद चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम फिर से एक बार 3 चेन लेंगे, फिर से आगे की चेन में डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। एक बार किया, दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से अब हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए 1, 2 और 3। और जैसे हमारे ये 3 आए, इसी तरह से हम ये जो हमारी 1, 2 और 3 चेन अभी है, वो ये तीनों चेनों में हम सेम इसी तरह का बना लेंगे।
तो आप ये बना लीजिए। देखिए इस तरह से सेम जैसे हमने आगे किया इसी तरह से हम इसमें भी बना लेंगे। देखिए हो गया, बाद में 3 चेन। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 और 6 बार हमारा बन गया। और अब हमें इस वाली जो चेन है हमारी, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने बाद में भी एक बार 3 चेन बना ली। और अब हमें धागा यहाँ से चेंज करना है, वाइट धागा स्टार्ट करेंगे हम। तो यहीं से हम क्रोशिया डाल करके इसी तरह से इस वाइट धागे को स्टार्ट कर देंगे। वाइट में हमने नोट लगा करके रेडी रखा था, तो यहीं से हम धागे को स्टार्ट कर देंगे। और अब हमें फिर से यहीं पर 3 चेन बनानी है। और इसी होल में हम इस तरह से जैसे हमने नीचे किया था इसी तरह से बनाएंगे। आगे के 2 निकाल देंगे और फिर से लूप लिया, फिर से होल में डाला और आगे के 2 निकाल दिए। पहले हमारे 3 होंगे और अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर यह 1 2 और 3, यहाँ पर भी बीच में 3 चेन लेंगे और इसी होल में हम फिर इसी तरह की सेम कली बनाएंगे। लूप लिया, इसी होल में डाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से लूप लिया, फिर से आगे के 2 निकाल दिए, फिर से और फिर से। तो 3 बार हमने किया तो 4 हमारे लूप आ गए क्रोशे में। अब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो एक ही होल में हमने 2 बार बनाया देखिए। और अब हमें यहाँ पर फिर से 2 चेन बनानी है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ पर दोनों के बीच में हमने 3 बनाई, यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। अब फिर से आगे के होल में जाएंगे और दोनों धागे को हम साथ रखेंगे। फिर से आगे के होल में इसी तरह से बनाएंगे। आगे के 2 निकाल दिए, तीसरी बार आगे के 2 निकाल दिए। 4 हमारे क्रोशे में हो गए। इसके बाद चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद इसी होल में डाल करके फिर से हम इसी तरह की कली बनाएंगे। 3 बार करेंगे लेकिन डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे। इस तरह से चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से अगले वाले होल में बनाएंगे। तो सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया दोनों कलियों, इसी तरह से हमें बनाना है। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हो गया। और अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। पहले हमने जो 3 चेन लेकर के बनाया था, इसी पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और आगे फिर से एक बार कर देंगे। और यहाँ पर से धागा हम फिर से चेंज कर देंगे। ये वाले होल में से, ये जो 2 कली बनाई थी इसके बीच वाला जो होल है, इसमें से अब हम पैरोट वाला धागा स्टार्ट कर देंगे। ये धागा हमने काटा नहीं था, पहले से शुरू ही था हमारा, साथ में ही था, वाइट वर्क किया तब। तो अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर डाल करके 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन बनाई और 2 बार डबल क्रोशिया। और अब वाइट धागा साथ ले लेंगे और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है और इसी होल में डाल करके टोटल हमारे 3 हो गए, 2 डबल क्रोशे और एक हमारे 3 की चेन। और 3 चेन बाद में बनाई और इसी होल में डाल करके अब हमें 4 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। इस साइड हमने 3 बनाया, लेकिन ये राउंड जब पूरा होगा तब इस वाली साइड में हम एक बार और डबल क्रोशिया इस कली में बना देंगे। देखिए यहाँ पर 4 है, लेकिन हम जब यहाँ पर घूम करके आएंगे तब यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 4 बार हो गया। अब हम 2 बार धागा घुमाएंगे। देखिए ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 बार धागा घुमाया। और ये जो पैरोट वाली कली है हमारी नीचे पहले राउंड की, इस कली को हम पूरा उठा लेंगे इस तरह से। देखिए क्रोशिया हम नीचे से इस तरह से निकाल देंगे, पूरा उठा लेंगे इसको इस तरह से और इस धागे को यहाँ से निकालेंगे और फिर 2-2 करके निकालेंगे। ट्रिपल क्रोशिया में 3 बार 2-2 करके निकालते हैं। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और अब हम फिर से लूप लेकर के अगले वाले होल में, देखिए ये जो वाइट था इसके बीच में जो जगह थी, देखिए यहाँ पर इस होल में हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1
2 3 और ये 4 डबल क्रोशे हो गए। फिर 3 चेन और फिर से इसी के अंदर 4 बार और डबल क्रोशिया। देखिए इसी के अंदर 2 3 और ये 4। देखिए इस तरह की कली बनेगी। फिर से हमने बना ली और फिर हम 2 बार धागा घुमाएंगे और अब ये वाला उठाएंगे इस तरह से 2 करके 3 बार निकालेंगे, ट्रिपल क्रोशा करेंगे इस तरह से। फिर से लूप लिया और आगे वाले होल में डाल करके फिर से सेम तरह की कली बनाएंगे जैसी हमने यहाँ पर बनाई। देखिए यहाँ पर भी हमने कली बना ली, 4 डबल क्रोशा, 3 चेन, 4 डबल क्रोशा। फिर से ट्रिपल क्रोशा करेंगे और इस पूरी कली को उठाएंगे, 2 करके 3 बार निकाल देंगे और फिर से हम इसी तरह की कली 4 डबल क्रोशा, 3 चेन, 4 डबल क्रोशा फिर से यहाँ पर बना लेंगे। तो इस फ्लावर को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए आखिरी कली हमने बना ली और अब हम फिर से ये जो हमारा आखिरी वाला ट्रिपल क्रोशा है वो बना लेंगे। तो फिर से हम 2 करके 3 बार निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा। और अब हम जो यहाँ पर हमने पहले 3 ही डबल क्रोशे बनाए थे तो इसके अंदर हम 1 बार और डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये टोटल हमारे 4 हो जाएंगे। देखिए और अब हमें यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन ली थी इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर भी 4 हो गए। और अगर आप यहाँ पर डोरी नहीं बनाना चाहते, देखिए मैंने पहले बताई थी इस तरह की, तो आप यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट सकते हैं। देखिए फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन आप डोरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से स्लिप स्टिच से, देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसके अंदर आ जाइए। देखिए अब यहाँ पर आप जितनी भी चेन लेना चाहते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मैंने 16 चेन बना ली। इसके बाद धागा लंबा रख करके काट लिया। तो देखिए फ्लावर को आप कहीं पर भी यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बन करके रेडी हो गया है। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।